हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट का असर शुरू। देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने पर सरकार ने रोक लगाई। देश में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सरकार लाई अध्यादेश कानून। अब डॉक्टरों पर हमला गैर जमानती अपराध होगा। 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन वापस लिया। गृह मंत्री ने दिया सुरक्षा का भरोसा। हमलों के खिलाफ कल होना था डॉक्टरों का प्रदर्शन। एमपी के रायसेन में कोरोना टेस्ट के लिए गई मेडिकल टीम को लोगों ने फिर गांव में घुसने नहीं दिया। इलाके में 10 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे। यूपी के अलीगढ़ में बड़ा बवाल। लॉकडाउन में दुकानें बंद कराने पहुंची पुलिस तो पथराव हो गया। लाठीचार्ज हुआ, कई पुलिस वाले भी घायल। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में पुलिस और लोगों के बीच भिड़ंत हुई। राहत सामग्री बांटने के दौरान गड़बड़ी का आरोप, लोगों ने रास्ता रोका। दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील होने की वजह से आज डीएनडी फ्लाईवे पर लंबा जाम लग गया। कड़ी चेकिंग के साथ तैनात हैं पुलिस वाले। गौतम बुद्ध नगर गेट पर भी आज कड़ी चेकिंग की वजह से जाम रहा। बिना पास के पुलिस किसी को नहीं दे रही है एंट्री। मीडिया कर्मियों के लिए संस्थान एनबीए ने योगी सरकार को लिखी चिट्ठी। नोएडा में एंट्री के लिए कर्फ्यू पास अनिवार्य करने पर आपत्ति जताई। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंची। करीब 650 लोगों की हुई है मौत। राहत की बात, अब तेजी से ठीक हो रहे हैं लोग। 4,000 मरीज रिकवर हुए हैं। कोरोना पर एक और अच्छी खबर, अब 8 दिन में हो रहे हैं कोरोना मरीजों के मामले दोगुने। पहले 4 दिनों में ही दोगुनी हो जाती थी मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या 5,200 के पार पहुंची। अब तक 250 लोगों की यहां जान गई है। महाराष्ट्र में 60 से ज्यादा पुलिस वाले भी कोरोना पॉजिटिव हैं। दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का भवन सील। मंत्रालय में एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मंत्रालय में अब सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में 57 साल के एक सब्जी कारोबारी की कोरोना से मौत हुई। 3 दिन पहले टेस्ट हुआ था। साकेत के अस्पताल में चल रहा था इलाज। दिल्ली के सुल्तानपुरी में क्वारंटीन सेंटर में जमातियों ने हंगामा किया। कहा 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हुआ है, हमें घर जाने नहीं दे रहे। पटना में राशन की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग। दूर दूर खड़े होने की महिलाओं ने कोशिश की, लेकिन भीड़ ज्यादा जुट गई। राजस्थान के बूंदी में बड़ी लापरवाही सामने आई। चोरी छिपे 3 बसों में मजदूर जा रहे थे। हर बस में 80 से ज्यादा लोग थे। राजस्थान से सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर एमपी के सीहोर पहुंचे मजदूर। सिर पर सामान लादकर गोद में बच्चों को लेकर जाने को मजबूर हैं मजदूर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में 6 लाख मजदूरों को खाना और रहने की जगह दी है, लेकिन वो परिवार के पास जाना चाहते हैं। मोदी सरकार बनाए कोई योजना। यूपी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोटा में फंसे बच्चों को लाने का इंतजाम किया। बसें रवाना हुई। करीब 3,500 बच्चों को वापस लाया जा रहा है। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ने लोगों से अपील की, रमजान के कार्यक्रमों में भीड़ न लगाएं। 24 अप्रैल से शुरू होना है रमजान का महीना। यूपी में लॉकडाउन का नियम तोड़ने वालों पर पुलिस हुई सख्त। कानपुर में पुलिस ने आरती उतारकर लोगों को गलती का एहसास कराया। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने यमराज बने शख्स के साथ चलाया लॉकडाउन में जागरूकता अभियान। एमपी के इंदौर में भी पुलिस नियम तोड़ने वालों पर सख्ती कर रही है। सड़क पर ही सजा दी। इंदौर में कोरोना के बहुत ज्यादा मामले हैं। दिल्ली में शेल्टर होम में रह रहे मजदूरों के लिए दिल्ली पुलिस ने फिल्म दिखाने का इंतजाम किया। बाहुबली फिल्म दिखाई। मजदूरों को दूर दूर भी बैठाया।
तमिलनाडु के मदुरई में पुलिस कमिश्नर के साथ यहां के रेवेन्यू मंत्री बाजार में जांच करने पहुंचे, लेकिन मंत्री के साथ जुटी भीड़ पर सवाल उठ गए। गुजरात में कोरोना मामले की संख्या 2200 पहुंचने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। मेहसाणा की सब्जी मंडी में आज भीड़ दिखी। पूरे राज्य में 90 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार पत्रकारों का कोरोना टेस्ट कराएगी। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दी जानकारी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार पत्रकार और मीडिया कर्मियों का करा रही है कोरोना टेस्ट। आज 200 पत्रकारों का सैंपल लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद रहे। कोरोना संकट में भी बंगाल में राजनीति तेज। राज्यपाल धनखड़ ने कहा, ममता सरकार लॉकडाउन को लेकर गंभीर नहीं रही। जमातियों को भी बंगाल में छूट दी गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में चावल की बड़ी तस्करी का खुलासा। 100 क्विंटल के करीब चावल जब्त किया गया। गुरुग्राम में मानेसर मारुति प्लांट में काम चालू होगा। प्रशासन ने मंजूरी दी, लेकिन अभी सिर्फ 300 कर्मचारी प्लांट पर आ सकेंगे। 4500 कर्मचारियों के लिए अनुमति मांगी गई थी। राजस्थान के जयपुर में लॉकडाउन के नए नियमों में हाईवे पर ढाबे खुलने की अनुमति है, लेकिन दुकानें कोरोना के डर से कम खुल रही हैं। अपने 5 नए मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज ने आज मीटिंग की। विभागों का बंटवारा हुआ। बैठक में कुर्सियों के बीच दूरी दिखाई दी। कोरोना इन्फेक्शन के डर का बहाना बनाकर जमानत मांग रहे क्रिश्चियन मिशेल को कोर्ट ने डांटा। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का आरोपी है मिशेल। फेसबुक ने खरीदी रिलायंस जियो की करीब 10% हिस्सेदारी। 43,574 करोड़ की डील हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया। एक घर में छिपकर आतंकी कर रहे थे फायरिंग। जम्मू कश्मीर पुलिस का खुलासा, पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में फैल गया है कोरोना संक्रमण। कोरोना वाले आतंकियों को कश्मीर में घुसाना चाहता है पाकिस्तान।